चुनाव के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ पर खेसारी लाल यादव ने दी है ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसको लेकर बिहार की सियासत और खासकर के भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी है। और एक तरफ से देखा जाए तो निरहुआ को जो है खेसारी लाल यादव ने रिलाई कर दिया है, ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, चुनाव के दौरान किस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को यदुमुल्ला कहा था और भी तमाम प्रतिक्रियाएं निरहुआ के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं आई थी। खेसारी लाल यादव चुनाव प्रचार के दौरान भी कई सारे लोगों पर कटाक्ष किया, खास करके भोजपुरी कलाकारों को लपेटे में लिया था। हालांकि चुनाव नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहा और वो चुनाव हार गए और बीजेपी की छोटी कुमारी चुनाव जीत गई। अब चुनाव बीत चुके हैं, चुनाव खेसारी लाल यादव हार चुके हैं और अपने काम में इस तरीके से एक्टिव हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि 2026 में एक तरफा राज जो है खेसारी लाल यादव करने वाले हैं। जिस तरीके से उनके गाने लेबल्स के आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरा स्ट्रेटजी के साथ वो अपने गानों को रिलीज कर रहे हैं, उससे जो है उनका जो फैन फॉलोइंग और उनका जो नंबर ऑफ व्यूअरशिप है वो बढ़ा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव 2026 में एक तरफा राज कर सकते हैं, क्योंकि सारे नेता जो है एक्टिव तौर पर राजनीति में हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव राजनीति से थोड़ी दूरी बना रहे हैं। इस कड़ी में दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक बयान आया था कि खेसारी लाल जो है वो बीजेपी के लायक है ही नहीं, उसको बीजेपी में क्या ही लिया जाएगा। इसका जब सवाल पूछा गया खेसारी लाल यादव से, तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं क्या, हमें बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहां कहां से ऑफर आया है अगर मैं बताने लगूंगा तो निरहुआ जो है वो माथा पकड़ लेंगे। यानी कि उनको ये नहीं पता कि बीजेपी से भी हमको कई बड़े बड़े ऑफर्स मिले हुए हैं और निरहुआ अध्यक्ष थोड़ो ना है कि उसको पता चल जाएगा कि हमको कहां से ऑफर मिला है। हालांकि खेसारी लाल यादव एक बड़ा नाम है और चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, तो ऑफर्स की रही बात तो खेसारी लाल यादव को ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसी भोजपुरी कलाकार से तो कम है नहीं और सारे भोजपुरी कलाकार चुनाव हारे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब कोई आया और जीत गया, तो ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से जवाब निरहुआ को दिया है और निरहुआ तो दो बार चुनाव हार गए हैं और अब जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बीजेपी के तौर पर अगर देखा जाए तो एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। खैर जो भी है, उन्होंने जवाब दिया। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि निरहुआ सही कह रहे थे कि छपरा छोड़कर चले जाएंगे, तो निरहुआ पर गुस्सा हो गए खेसारी लाल यादव। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है, क्या उन्होंने बनाया है क्या छपरा में फिल्म सिटी? मेरा काम है, मैं फिल्म स्टार हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। हमारा परिवार है, हमारा काम है, तो हम मुंबई नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर उनको इतना ही पावर है, वो है, उनका पूरा सरकार है, तो बना दीजिए छपरा में फिल्म सिटी, हम वहीं पर कर लेंगे। तो इस तरीके से जवाब दिया। मुझे लगता है कि ये तार्किक तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं जवाब है। और ये लोग नेता बन तो जाते हैं, लेकिन कब किसको क्या बोलना होता है ये चीज़ें जो है थोड़ी सी, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो अनमेच्योरिटी है वो नज़र आती है भोजपुरी कलाकारों में। वो हर कलाकारों में नज़र आती है, चाहे वो किसी कलाकार की बात करें। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी के कलाकार हैं, इतने बड़ा नाम है, मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी बातों को दबा कर रखना चाहिए। मनोज तिवारी एक मेच्योर लीडर्स के तौर पर मैं मानता हूँ और जिस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रियाएँ देते हैं, हर तरीके से अपना बॉन्ड बना के रखते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन अब कुछ नेता हैं जो कि उनको लगता है कि हम बोल देंगे तो बीजेपी के नज़र में, बीजेपी नेताओं के नज़र में सबसे बढ़िया आदमी बन जाएंगे। तो ऐसे बहकावे में आकर लोग बोल रहे हैं। दो बार चुनाव हार चुके हैं, आगे का उनका सियासी करियर क्या होगा ये तो नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी ने जवाब दिया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से पवन सिंह ने कहा है खेसारी लाल यादव को जो बयान दिया है, उस पर आप क्या कहते हैं ये भी